नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एस जयशंकर के स्टेटमेंट का। एस जयशंकर का स्टेटमेंट ऐसे समय पर आया है और ऐसे स्थान से आया है जिसका विश्व पर एक प्रभाव पड़ने वाला है। मैं समझता हूँ कि भारत के विदेश मंत्री इस समय संसार के सबसे अच्छे डिप्लोमेट्स में से एक हैं जो वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं। आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आया, उसके तत्काल बाद उसको रिप्लाई करने की ज़रूरत थी, जिसको मुझे लगता है कि एस जयशंकर ने एक अवसर निकालकर बोला है, भारतीय विदेश मंत्री ने अवसर निकालकर बोला है। हम सब जानते ही हैं कि अब हमारे पास एक विदेश मंत्री काम नहीं कर रहा है। हमारे देश में इस समय पाकिस्तान के विषय को लेकर या पहलगाम के विषय को लेकर विदेश मंत्री खुद में काम कर रहे हैं। विदेश सचिव हमने विक्रम मिस्री को देखा, वो लगातार कर रहे हैं। हमने डिफेंस की भी स्टेटमेंट देखी। हमने डिफेंस मिनिस्टर का भी एससीओ में जिस प्रकार से उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट देने से मना कर दिया या उसके डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना किया। इसके अलावा हमारे वित्त मंत्री और तमाम हमारे मंत्री विदेशों में इस समय जहाँ जहाँ जा रहे हैं और उनके सेक्रेटरी जा रहे हैं, वो लगातार प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि सिनेरियो बड़ी तेजी से बदला। जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ था, पूरे वर्ल्ड ने मोदी जी को फ़ोन किया था और पूरे वर्ल्ड ने मोदी जी को फ़ोन करके बताया था कि भाई उनके साथ हैं। टेररिज्म के खिलाफ भी स्टेटमेंट वर्ल्ड के ज़्यादातर नेताओं के आए थे। मज़े की बात यह है कि वर्ल्ड के ज़्यादातर नेताओं के जो स्टेटमेंट आए, अब हमको ये बात मालूम है, भारत को ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि भारत जानता है कि ये बदल जाएंगे। ये विश्व का जो परिदृश्य है, सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं, सब उस काम को करते हैं जहां उनको लाभ मिलता है। बदलना है और ये बदल जाएंगे, ये भारत को भी बखूबी मालूम है कि ये सब बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले ये कोई पहला अवसर तो है नहीं। भारत तो 1000 वर्ष से आतंकवाद से पीड़ित है। 1000 वर्ष तक आतंकियों से पीड़ित रहा। वो आतंकी चाहे आक्रांता के रूप में आए हों, तलवार की दम पर आए हों, या फिर हिंदुस्तान में अंदर आकर उन्होंने भारत की प्रजा को ठग कर अपना सरकार बनाया हो। बिल्कुल वैसे ही उनको आक्रांताओं को मैं मुसलमान कहता हूं और दूसरी तरफ इनको ईसाई कहता हूं, जिसको आप अंग्रेज, सिस्टमेटिक तरीके से भारत में इतिहासकारों ने उनको अंग्रेज कहा। हकीकत में वो ईसाई शासन था और ईसाई मिशनरी का शासन था। लेकिन इतिहासकार जो उस समय कम्युनिस्ट इतिहासकार या कांग्रेसी उन्होंने लिखा, उन्होंने उनको अंग्रेज कहा, क्योंकि जैसे ही ईसाई हम उनको लिखेंगे भारत का सेंटिमेंट बदल जाएगा। भारत का सेंटिमेंट बदलने न पाए, केवल भाषाई आधार पर उनको अलग दिखाने की कोशिश की। तो हम तो 1000 वर्ष से ये सब कुछ झेल रहे हैं, इसमें कोई नया काम नहीं है और हमको अनुभव भी है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में कोई भी गतिविधि ये लोग चलाते हैं तो हम पहले से उसको आगाह करना शुरू कर देते हैं। वो तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए मजबूर करते हैं, तो हम तुष्टीकरण हो रहा है ऐसा हिंदुस्तान को बताते हैं। इस बात को लेकर वो भारत को क्रिटिसाइज भी तमाम तरह से करते हैं और भारत को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी बताते हैं कि भारत भाई, ये जो पर्टिकुलर रिलीजियस कंसर्न भारत में है, ये कंसर्न भारत में है, वो कंसर्न भारत में है, इस तरह की स्टेटमेंट वो लगातार देते हैं। अब मुनीर ने स्टेटमेंट दे दिया, कि ये सब कुछ चल रहा था और हमें मालूम है कि ये विश्व सिनेरियो बदलता है। विश्व सिनेरियो बदलता, उससे पहले मोदी जी ने बड़ा अटैक कर दिया और ये इतना बड़ा अटैक था कि उनके बहावलपुर और उनके जो बेस थे, उनके जो आतंकवादी केंद्र थे, उन आतंकवादी केंद्रों पर सीधा हमला था। आवाज त्रहिमाम आना स्वाभाविक था, आई भी, और उनको समझने का अवसर नहीं मिला, तब तक हमने वहां खेल कर दिया था। अब 2 घटनाओं की जिक्र आई। एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के मामले में यूएस का रोक, तो उन्होंने कहा देखिए, जेडी वेंस का जिस समय फोन आया था मोदी जी के पास, उस समय मैं उस रूम में था। ये बहुत बड़ी घटना उन्होंने बताई। उस समय मैं उस रूम में था। जेडी वेंस चाहते थे कि भारत इस कार्रवाई को रोक दे। मोदी जी ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ समर्पित हैं और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। ये बात जेडी वेंस से कहा। जेडी वेंस ने धमकी भरे स्वर में कहा कि पाकिस्तान आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा है, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आप चाहें तो हम बीच में बात कर सकते हैं। मोदी जी का जेडी वेंस का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी, यानी कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट,
यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जेडी वेंस, हमने सब जानते हैं कि जिस समय यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ बात चल रही थी, जेलेंस्की के साथ बात करते समय जेडी वेंस ने कितनी बुरी तरीके से जेलेंस्की को हड़काया था, ये हम सब जानते हैं। हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा मुखर होकर जेडी वेंस बात करते हैं। जेडी वेंस ने कहा कि भारत पर बहुत बड़ा प्लान कर रहा है पाकिस्तान, और आप बताओ तो मैं बीच में पढ़ूं। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, ये एस जयशंकर का स्टेटमेंट, भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत की जनता ये मानती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विषय पहली बात बाइलेटरल है, इसमें संसार के किसी भी कंट्री का हस्तक्षेप भारत की जनता नहीं मानती, यानी कि हम तुम्हारी मध्यस्थता नहीं मानते। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर हमला करने के लिए तैयार है, हमला करने की सोच रहा है, तो हम 100% तैयार हैं। हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्मों को, इन्हें टेररिस्टों को नहीं मारेंगे, केवल हम पाकिस्तान की आर्मी को भी जवाब देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है उनको। ये बहुत बड़ी बात जेडी वेंस को सीधी कह दी। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका, उन्होंने फिर इनसे एस जयशंकर से बात की। एस जयशंकर ने उनसे कहा कि देखिए, हम सारे काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब, चूंकि ये 8 तारीख की रात की 9 तारीख की घटना है, और 9 तारीख को जब ये दोबारा 8-9 को दोबारा शुरू हुआ था, भारत ने उनके 9 बेस तबाह कर दिए, कई एक उनके खड़े हुए प्लेन तबाह कर दिए, फाइटर जेट तबाह कर दिए। जब उन्होंने हमारी तरफ सीधा हमला किया, हमारे आर्मी बेस पर हमला किया, उन्होंने ड्रोन्स भेजे, तो हमने सीधा उनके अंदर, ब्रह्मोस वगैरह का हम सबको मालूम है, और ब्रह्मोस ने क्या हाल किया था ये सबको पता है भारत में। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आता है विदेश मंत्री के पास, और विदेश मंत्री से वो कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान अब बात करने को तैयार है। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं झुका, पहले अमेरिका के माध्यम से बात करी, जब यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो उन्होंने कहा पाकिस्तान बात करने को तैयार है, और पाकिस्तान अब बाकी आप समझ लीजिए। एस जयशंकर का कहना है कि हमने उनको जवाब दिया कि डीजीएमओ टू डीजीएमओ, वो आर्मी की तरफ कर रहे हैं, तो डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात करवाइए। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो हमारी तरफ, उनकी तरफ से चला रहे हैं, वो हमारे डीजीएमओ से बात करें, और हमारे डीजीएमओ से बात करके जो भी तय होगा वो लोग तय करेंगे, हम नहीं। यानी कि पाकिस्तान सरकार के साथ हम वार्ता करने योग्य भी उनको नहीं समझते कि हम उनसे बात करें, और अमेरिका को भी हम इंटरवेंशन के काबिल नहीं समझते हैं। ये आज खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में कर दिया। इसके आगे अब सवाल था कि आसिम मुनीर ने कल ही स्टेटमेंट दिया था, मैंने आपको बताया था, और आसिम मुनीर ने ये कह दिया कि भाई कश्मीर कॉज के लिए हम काम करेंगे, और ये नहीं मान सकते, और इस्लाम के लिए नहीं मान सकते, और टेररिज्म नहीं है, वो एक्चुअली एक पार्टिकुलर कॉज है, वो अपनी स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस स्वाधीनता की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी, जो पहलगाम की टेररिस्ट एक्टिविटी थी, जिसमें वो संप्रदाय पूछकर हत्याएं कर रहा था, केवल मर्दों को मारा, महिलाओं को छोड़ दिया मैसेज देने के लिए, वो एक्टिविटी स्वतंत्रता की थी। ये आसिम मुनीर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़कर, लिख कर लाया था, ऐसे एवे नहीं दिया, लिख कर लाया था, और उसने स्टेटमेंट दे दिया। भारत ने कंडेम किया, लेकिन इंटरनेशनल मंच पर भी इसको बताना अति आवश्यक था। आज यूएनओ में जो हमारा परमानेंट मेंबर रहते हैं, परमानेंट डेलीगेशन रहता है, उसने एक प्रदर्शनी का आयोजन कर लिया, क्योंकि हमें तो अवसर चाहिए। उस प्रदर्शनी के आयोजन में एस जयशंकर को बुलाया। विदेश मंत्री ने वहां न्यूयॉर्क में खड़े होकर उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा देखिए, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये कोई हम अकेले नहीं कह रहे। वैसे ही जैसे ईरान को, हालांकि वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बिना नाम लिया, उन्होंने कहा कि जिनको आप समझते हैं आप उनको भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं। मैं कहता हूं कि अमेरिका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इस समय ईरान को कह रहा है, ईरान के स्पॉन्सर्ड लोग हैं। पाकिस्तान हमारे लिए कर रहा है, ईरान उनके लिए कर रहा होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन एस जयशंकर ने जो कहा कि भाई जो अमेरिका करता है वो हम करते हैं, और हमने जो ये पानी बंद किया है, हमने जो व्यापार बंद किया, अमेरिका क्या प्रतिबंध नहीं लगाता क्या? अमेरिका तो दूसरों की अड़ी में भी प्रतिबंध लगाता है, हमारी तो छोड़ दीजिए। अमेरिका की जिससे लड़ाई हो रही होती है उसको तो लगाता ही लगाता है। अमेरिका तो विश्व के दूसरे देशों पर भी प्रतिबंध लगाता है।
किस बात का? जैसे उन्होंने कहा नहीं, नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ईरान के साथ उनके संबंध ठीक नहीं तो ईरान का तेल भारत नहीं ले सकता। रशिया के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे तो रशियन जब यूक्रेन पर हुआ तो वो कह रहे थे कि रशिया का तेल भारत कैसे चला जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे नहीं नहीं, और भारत के विदेश मंत्री भी कह रहा था विश्व के मंचों पर, पहले यूरोप को रोको जाके बाद में हमसे बात करना। पहले यूरोप उनसे लाभ ज्यादा ले रहा है, भारत के पीछे क्यों पड़े? ये विदेश मंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था और इसी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भी लगातार कहा। आज जो आर्थिक प्रतिबंध की बात कही गई है वो उन्होंने बताई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखो, विश्व में कुछ भी गड़बड़ करना चाहते हैं आप कश्मीर में एक ही सर्वाइवल का साधन है और वो है पर्यटन। आप पर्यटकों को मार रहे हैं और पर्यटकों को कश्मीर का साधन खत्म कर रहे हैं, कश्मीर का पर्यटन खत्म कर रहे हैं, कश्मीर की रोजी रोटी मारना चाहते हैं, कश्मीर के लोगों को भूखा मारना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि आप भूखा मार लोगे तो फिर वो आतंकी बन जाएंगे? आपको लगता है कि जब वहां पर्यटन खत्म हो जाएगा तो मजबूरी में पाकिस्तान के स्पॉन्सरशिप में वो टेररिज्म की तरफ बढ़ेंगे और पाकिस्तान उनको सैलरी देगा? एस जयशंकर ने आगे कहा, उन्होंने कहा देखिए, जो ये धर्म पूछकर मारा गया, संप्रदाय पूछकर मारा गया, इसका कारण था भारत के अंदर टेंशन बढ़ाना, क्योंकि उनको लग रहा था कि हिंदुओं को मारेंगे तो हिंदू भारत के अंदर, देखिए बड़ी बारी बात कही। आपको याद होगा, मैंने उस दिन भी, जिस दिन ये घटना हुई तो उसके दूसरे दिन ही एक इंटरव्यू में कहा था, एस जयशंकर जी ने कहा कि ये जो धर्म देखकर मारा गया उसका कारण था कि भारत में अहमदाबाद जैसा, उन्होंने अहमदाबाद का नाम नहीं लिया लेकिन मैं कह रहा हूं अहमदाबाद जैसा रिएक्शन आया। अहमदाबाद का मतलब कि गोधरा में घटना हो, एक राम भक्तों की बोगी जला दी जाए, उनकी डेड बॉडियां अहमदाबाद आए, तो आदमी का खून नहीं खोलता क्या? जनता उतर कर आती है, जनता मारती है। जनता ने अहमदाबाद उस समय जला दिया था, कॉम्युनल वायलेंस हो गया था। ये चाहते थे कि भारत के अंदर, चूंकि वक्फ का ये सारा चक्कर चल रहा था, वक्फ के विषय में बिल आ चुका था, उनको लग रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर का मुसलमान इस समय नाखुश है, हिंदुस्तान के अंदर का मुसलमान रिएक्ट कर जाएगा, धर्म देखकर अगर मार दिया जाएगा वहां पर तो भारत का हिंदू वर्ग मुसलमान को मारना शुरू कर देगा, उसका रिएक्शन आएगा इन 29 लोगों के मरने पर। आप सोचकर देखिए, इतनी ही लगभग संख्या गोधरा में भी थी, तो उनको लगा कि इस पर रिएक्शन आएगा और हिंदुओं का रिएक्शन अगर आएगा तो फिर मुसलमान भी रिएक्ट करेगा और भारत गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। भारत गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा तो जो बांग्लादेश के मामले में भारत का दिमाग लग रहा है यूनेस्को पास करने में, और इधर भारत को जो मान रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये वो, और अभी तो उन्होंने कल ये भी कह दिया कि वो उनका विस्फोटक भरा वो जा रहा था, कोई कार उसमें ठूस दी, उसमें भारत का हाथ है। वहां अपना गृह युद्ध चल रहा है, अपने लोग खैबर पख्तूनख्वा के स्वतंत्रता मांग रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग स्वतंत्रता मांग रहे हैं, सिंध के लोग स्वतंत्रता मांग रहे हैं, और नाम रख दिया भारत का। आपकी ट्रेन किसने वो की? वो नाम रख दिया भारत का। भारत में ये सब डिस्टर्बेंस अगर हो जाएगा, भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सुकून केवल नहीं मिलेगा, उनकी जो टूटन है वो बच जाएगी। इसीलिए संप्रदाय देखकर ये मारा गया। टूरिज्म खत्म हो इसका प्रयास किया गया और संप्रदाय देखकर मारा गया, भारत में रिएक्शन हो जाए, भारत गृह युद्ध की तरफ चला जाए और भारत में एक बड़ा वायलेंस हो जाए, जैसा कि अहमदाबाद के मामले में हुआ था, गोधरा के मामले में हुआ था। एस जयशंकर ने कहा, देखिए विश्व समुदाय कुछ भी कह रहा हो, हम नहीं मानेंगे। मैंने जैसे कहा कि मोदी जी ने तत्काल रिएक्शन करके, जब तक ये लोग सोच पाते कुछ और हो पाता, तब तक मोदी जी ने इधर से रिएक्शन कर दिया था। बाद में सब देखा, धीरे धीरे करके वो पलटते चले गए, धीरे धीरे करके आसिम मुनीर के साथ आते चले गए। अमेरिका भी भले ही खुला ना कह रहा हो, लेकिन आसिम मुनीर के साथ खड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 900 किलोमीटर का ईरान से उसका बॉर्डर लगता है और उसको अमेरिका को लगता है कि भारत तो स्थान देगा नहीं, पाकिस्तान जरूर स्थान देगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके पास पहले से मिलिट्री बेस अमेरिका का बना हुआ है, अफगानिस्तान में जब उन्होंने हमला किया था। इसलिए आसिम मुनीर के मामले में चीन भी लगातार अब पलटता जा रहा है, वो भी पलटते जा रहे हैं, और विश्व के, हम सब जानते हैं चीन के परस्त कंट्री हैं वो भी वैसी बात करेंगे, और अमेरिका परस्त जैसे कंट्री हैं वो भी सारी वैसी बात करेंगे। लेकिन एस जयशंकर ने कहा कि कुछ भी हो, विश्व लीडरशिप कुछ भी कहे, अमेरिका को अगर सेल्फ डिफेंस का राइट है, इसराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है, तो हमको भी, हालांकि इसराइल का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा हमको भी सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। और हम ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जब जब ऐसा सोचेगा, अगर, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर ईरान के अंदर वो हथियार बना रहे हैं तो आप उन पर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर टेररिस्ट तैयार होंगे तो भारत नहीं करेगा क्या?
आप कुछ भी कहते रहिए, हम पाकिस्तान को माफ़ करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की जड़ें खोद देंगे और जो कोई भी ये कहता है कि ये न्यूक्लियर पावर है, हम उसकी धमकी नहीं सहेंगे। हमें जो करना पड़े हम करेंगे। हम उसकी धमकियों से अब आज़िज़ आ चुके हैं। अब हमें ये न्यूक्लियर धमकी नहीं चाहिए। हम हर एक बात का, हर एक गतिविधि का कड़ा रिएक्शन देंगे और पाकिस्तान को ये बात बताकर रहेंगे कि हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बाप हैं किसी भी मामले में। इसलिए एस जयशंकर के ये जो इंटरव्यू और यूएनओ में जो गैलरी का उद्घाटन करते समय का स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि भारत ने अपनी स्थिति को एकदम क्लियर कर दिया है। आसिम मुनीर की बात रखने के बाद बिल्कुल क्लियर कर दिया है और अब हम इस नीति पर हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं होगा। जब जब पाकिस्तान टेररिस्ट तैयार करेगा और हमको सूचना मिलेगी, हम उन टेररिस्टों को खत्म करेंगे। जब जब पाकिस्तान कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और हमें लगेगा कि वो मेरे लिए खतरा है, तो हम उसको खत्म करेंगे। जब जब पाकिस्तान किसी भी तरह की, चाहे वो कबायली के नाम कहे, चाहे वो टेररिस्टों को कहे, चाहे भाईजान कहे, चाहे वो कश्मीर कॉज कहे, जब भी पाकिस्तान गलत भारत के लिए सोचेगा और हमारे पास सूचना होगी, पाकिस्तान को बिना गतिविधि के भी दंडित करना भारत का काम है। ये बात एकदम स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ एस जयशंकर ने सबके सामने रख दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।